नमस्कार किसान भाइयों, आज का जो मेरा मुद्दा लेकर आया हूँ किसान कर्ज मुक्ति। एसी में बैठने वाले उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन खेत में काम करने वाले किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। देश के 5 से 10 बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन देश के 20 करोड़ किसानों का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। बंद कमरे में आराम से बैठने वाले उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन तेज धूप में काम करने वाले किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। अमीर उद्योगपतियों का 68,700 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन गरीब किसान का 55,000 करोड़ का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। महंगी गाड़ियों से चलने वाले उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन बैलगाड़ी से चलने वाले किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। ऐसो आराम से जीने वाले उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया जा सकता है, लेकिन आत्महत्या करने वाले किसान का कर्जा माफ नहीं किया जा सकता। धिक्कार है हमारी सरकारों पर, धिक्कार है, लानत है ऐसी सरकारों पर जो सरकारें किसान हितैषी नहीं है। अभी आपको पता चला होगा कि हमारी सरकार ने कुछ चंद उद्योगपतियों का 68,700 करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन आज देश का गरीब किसान, देश के 20 करोड़ किसान आज भी 55,000 करोड़ के कर्ज से मुक्त नहीं हो पाए। आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी भी उद्योगपति ने आत्महत्या की है, लेकिन हमारे भारत जैसे पवित्र देश में हर वर्ष 10,000 किसान आत्महत्या करते हैं। मतलब किसानों के आत्महत्या करने के बाद भी उनको कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती, और उद्योगपतियों की गलत नीतियों के कारण उनका कर्जा माफ किया जा सकता है। अभी जो ट्विटर पर जो ट्रेंड चल रहा है किसान कर्ज मुक्ति, जैसे हमारे किसान भाई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर जैसे जुड़े हुए हैं, ठीक उसी प्रकार आप ट्विटर पर भी जुड़े और किसान कर्ज मुक्ति जो अभियान है उसमें सहायता दे, सहयोग दे। सभी किसान भाई जब एक साथ ट्वीट करेंगे किसान कर्ज मुक्ति का, तो इंटरनेशनल दबाव बनेगा। हमारी मीडिया को भी ये चीज़ दिखानी पड़ेगी, तो ऊपर से और अंदर से दोनों तरफ से सरकार पर दबाव रहेगा, तो सरकार को किसानों का कर्ज माफ करना पड़ेगा। बात करता हूँ वर्ष 2016 की। OECD की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया था कि हमारी सरकारों ने कितना पैसा किसानों से छीना है। मतलब सरकार किसानों को पैसा देती है, लेकिन हमारी सरकारों ने किसानों से कितना पैसा छीना है। तो 2000 से लेकर 2016 तक, मतलब 17 साल में हमारी सरकारों ने 35 लाख करोड़ रुपए किसानों का छीना है। वो कैसा छीना है ये मैं अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। 2016 में OECD की एक और रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि ये जो साल है इसके बीच हमारी सरकार ने पैसा छीना है और दूसरी सरकारों ने 17 लाख करोड़ रुपए चाइना और दूसरे देशों ने अपने किसानों को राहत पैकेज दिया है। तो मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जो पैसा आपने किसानों का छीना है उस पैसे से आप किसानों को कर्ज मुक्त करें, और जो शेष पैसा है वो पैसा जो है वो आपके पास जमा रखें। अभी लॉकडाउन में किसान भाइयों का 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार तरफ से अभी भी बड़े पैकेज की घोषणा नहीं की है, और किसानों ने मजदूरों को दुगना दाम देकर अपने खेतों से अनाज को खेतों से घरों में रखवाया है। ये सारी बातें सरकार को पता है, लेकिन उसके बाद भी उद्योगपतियों का 68,700 करोड़ रुपए का कर्जा माफ होता है, लेकिन गरीब किसानों का 55,000 करोड़ का कर्जा माफ नहीं किया जाता। ऐसे पता नहीं क्या है बने हुए। मैं ऐसे लोग जिनके लिए पार्टी अपनी मातृभूमि और अपनी माँ जननी से ज़्यादा है, उनके लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले आए थे और घोषणा करके गए थे कि 10 दिन में किसानों को कर्ज मुक्त किया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, और जब सरकार बनी और जब 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो क्या कभी आपके शिवराज सिंह जी ने आपको ऐसा बोला कि मैं किसानों के साथ हूँ, हम हड़तालें करते हैं, हम आंदोलन करते हैं कि सरकार को किसानों का कर्जा माफ करना पड़ेगा? नहीं बोला। और जब आज शिवराज सिंह जी की सरकार है, तो क्या आपके कमलनाथ जी किसानों के साथ है? क्या वो ऐसा बोल रहे हैं कि मैं किसानों के साथ हूँ, हम आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, हड़तालें करते हैं, जिससे सरकार को किसानों का कर्जा माफ किया जाए? सरकार के ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाता। ये सभी किसान भाई अच्छे से समझ ले। इतना नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बाद भी उद्योगपतियों का कर्जा माफ हुआ, लेकिन अभी तक किसानों को जो है कर्ज से मुक्ति नहीं मिली है। इसका कारण हम स्वयं किसान हैं। अभी जो ट्विटर पर सभी किसान भाई, जैसा मैंने बताया, सभी किसान भाइयों को अपना एक ट्विटर अकाउंट बनाना है और सभी को ट्वीट करना है किसान कर्ज मुक्ति। जब सरकार पर किसान स्वयं दबाव स्वयं किसान को बनाना है। जब सरकार के ऊपर किसान स्वयं दबाव बनाएगा, तब इस देश के किसान का उद्धार होगा, तब इस देश का उद्धार होगा।
जय जवान जय किसान। मैं संजय जाट, मेरा यूट्यूब चैनल किसान जागृति, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसान जागृति हमेशा किसानों के ऊपर होने वाले अत्याचारों की आवाज़ उठाता रहेगा। धन्यवाद।